राधे कृष्ण डियर ऑल, कैसे हैं आप सब। जैसा कि मैं आपको हर वीडियो में बता रही हूँ मॉडल की, इसे हम मॉडल कहते हैं, इसे मॉडल नहीं कहा जाता है। आज जो हम मॉडल सीखेंगे उसका नाम है हेड टू। हेड टू की पहचान देखेंगे। जिस भी वाक्य के अंत में वर्ब के साथ ना था, नी थी, ने थे, ना पढ़ा, नी पढ़ी, ने पढ़े, ना पढ़ता था, नी पढ़ती थी, ने पढ़ते थे आता है, वहां हेड टू का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल्स के थ्रू मैं आपको समझाती हूँ। रिया को जाना था, रिया को जाना पड़ा, रिया को जाना पड़ता था। सेंटेंस हमारा किसी भी पहचान से एंड हो जाए, चाहे सेंटेंस के एंड में ना था आए, चाहे ना पड़ा आए, चाहे ना पड़ता था आए, वो सभी सेंटेंस हमारे हेड टू के हैं। हमारे 4 प्रकार के वाक्य हैं: अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, WH/H सेंटेंस। अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, WH/H, ये 4 तरह के हमारे वाक्य होते हैं बेटा, जिसमें हम राइटिंग और स्पीकिंग करते हैं। फर्स्ट टाइप हम देखते हैं, जिसे हम अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। इसे साधारण वाक्य भी कहा जाता है। अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाने की फॉर्मेशन है सब्जेक्ट प्लस हेड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट आप सभी जानते हैं, आई, वी, यू, दे, ही, शी, एनी नेम, सिंगुलर नाउन, प्लूरल नाउन। सिंगुलर नाउन जब हम एक पर्सन की बात करते हैं, प्लूरल जब हम 2 या 2 से ज्यादा की बात करते हैं। मैंने कहा माई फ्रेंड, वो सिंगुलर नाउन है, लेकिन मैंने कहा माई फ्रेंड्स, तो वो प्लूरल नाउन है। कोई भी हमारा सब्जेक्ट आ जाए, उसके बाद हमें हेड टू का यूज करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल्स के थ्रू हम इसे समझते हैं। मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ा, एंड आ रहा है हमारा ना पड़ा। मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ा। फॉर्मेशन में सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेड टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आई हैड टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। जल्दी को हम अर्ली कहते हैं, उठना को हम वेकअप कहते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। कोमल को वहां जाना पड़ा। कोमल को वहां जाना पड़ा। कोमल नाम आ गया, नाम के साथ भी हमें हेड टू का यूज करना है। कोमल हैड टू गो देयर। अगर आप सेंटेंस में नहीं पहचान पाते हैं कि सेंटेंस में वर्ब कहाँ है, तो जो लास्ट की आपकी पहचान होती है, उससे पहले वाला वर्ड, ना वाला वर्ड आपकी वर्ब है। कोमल को वहां जाना पड़ा, पड़ा से पहले ना आ रहा है, ना वाला वर्ड आपकी वर्ब है। कोमल को वहां जाना पड़ा, कोमल हैड टू गो देयर। जाने को इंग्लिश में हम गो कहते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे। उसे यह नौकरी करनी पड़ी। उसे यह नौकरी करनी पड़ी। जब हम ये सेंटेंस पढ़ रहे हैं, तब हम समझ नहीं पा रहे हैं कि ये लड़का है या लड़की, ये किसकी बात हो रही है। ऐसे केस में ग्रामर हमें कहती है, जब हमें नहीं पता कि वो लड़का है या लड़की है, तब हम उसे लड़का कंसीडर करते हैं, मेल कंसीडर करते हैं, तो उसके लिए हम शी नहीं ही का यूज करेंगे। उसे यह नौकरी करनी पड़ी, ही हैड टू डू दिस जॉब। हमें प्रोजेक्ट बनाना था। हमें प्रोजेक्ट बनाना था, एंड में आ रहा आपका ना था, हेड टू का सेंटेंस है। वी हैड टू मेक द प्रोजेक्ट। वी हैड टू मेक द प्रोजेक्ट। आई होप अफर्मेटिव सेंटेंस आपको क्लियर है। अब हम नेगेटिव सेंटेंसेस पर चलते हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जिसमें नहीं लग जाता है। सेंटेंस में नहीं लगते ही वो हमारा नेगेटिव सेंटेंस कन्वर्ट हो जाता है। नेगेटिव सेंटेंस की फॉर्मेशन देखेंगे। सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस हैव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद आपको नेगेटिव के लिए डिड नॉट का यूज करना है, और उसके बाद आप यहाँ हैव टू का यूज करेंगे। कुछ बच्चे यहाँ कंफ्यूज होकर हैड टू लिखते हैं, बिल्कुल गलत है। डिड नॉट के बाद आप बिल्कुल ध्यान देंगे, यहाँ पर हैव टू आएगा, HAVE, हैव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव सेंटेंस के एग्जाम्पल्स देखते हैं। मुझे पैसे उधार नहीं लेने पड़े। उधार लेने को हम इंग्लिश में बोरो कहते हैं। मुझे पैसे उधार नहीं लेने पड़े। आई डिड नॉट हैव टू बोरो मनी। आई डिड नॉट हैव टू बोरो मनी। नेक्स्ट एग्जाम्पल। कोमल को नहीं समझना था। कोमल को नहीं समझना था। समझने को हम इंग्लिश में अंडरस्टैंड कहते हैं। कोमल डिड नॉट हैव टू अंडरस्टैंड। कोमल डिड नॉट हैव टू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। हमें नहीं सोचना पड़ा। हमें नहीं सोचना पड़ा। ना पड़ा, ना था, ने पड़े। आप देख रहे हैं सेंटेंस में एंड की पहचान, कैसी भी पहचान हो, सेंटेंस हमारा हेड टू का है। वी डिड नॉट हैव टू थिंक। वी डिड नॉट हैव टू थिंक। लास्ट एग्जाम्पल देखते हैं हम नेगेटिव का। उसे बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ी, या उसे बहुत मेहनत नहीं करनी थी। बहुत मेहनत को हम इंग्लिश में वर्क वेरी हार्ड कहते हैं। बहुत मेहनत करना, वर्क वेरी हार्ड।
उसे बहुत मेहनत नहीं करनी थी। नेगेटिव सेंटेंस है, he did not have to work very hard. He did not have to work very hard. नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बेटा हमारे क्वेश्चंस होते हैं। कौन से क्वेश्चंस होते हैं? जो सिर्फ और सिर्फ क्या वर्ड से स्टार्ट होते हैं। इसमें क्या के अलावा कोई भी क्वेश्चन वर्ड नहीं आता। इंटरोगेटिव की फॉर्मेशन है डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आप एक बात का ध्यान रखेंगे, आप चाहे अफर्मेटिव सेंटेंस बना रहे हैं, चाहे नेगेटिव बना रहे हैं, चाहे इंटरोगेटिव बना रहे हैं, चाहे WH/H बना रहे हैं, आप किसी भी टाइप का सेंटेंस बना रहे हैं, आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे। आप सिर्फ उस सेंटेंस की फॉर्मेशन लेकर चलेंगे। आप नेगेटिव बना रहे हैं, आप ध्यान रखेंगे डिड नॉट हैव टू। आप इंटरोगेटिव बना रहे हैं, आप ध्यान रखेंगे डिड से स्टार्ट होगा। इस तरीके से जब आप फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग चलेंगे तो कभी भी आपको सेंटेंस राइटिंग में या स्पीकिंग में कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। इंटरोगेटिव के एग्जांपल्स देखते हैं। क्या आपको जाना पड़ा? क्या आपको जाना पड़ा? या मैं कहूं क्या आपको जाना था या क्या आपको जाना पड़ता था? सभी सेंटेंसेस की जो पहचान है उस पर आप गौर करेंगे। ना पड़ा, ना था या ना पड़ता था, किसी भी पहचान से हमारा सेंटेंस एंड हो। डिड सब्जेक्ट, हैव टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। इंटरोगेटिव हम बना रहे हैं, डिड यू हैव टू गो? डिड यू हैव टू गो? क्या कोमल को मदद लेनी पड़ी? क्या कोमल को मदद लेनी पड़ी? मदद लेने को हम इंग्लिश में टेक हेल्प कहते हैं। डिड कोमल हैव टू टेक हेल्प? डिड कोमल हैव टू टेक हेल्प? नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। क्या आपको सारा काम अकेले करना पड़ा? क्या आपको सारा काम अकेले करना पड़ा? सारा काम को हम इंग्लिश में ऑल द वर्क कहते हैं, अकेले को हम इंग्लिश में अलोन कहते हैं। डिड यू हैव टू डू ऑल द वर्क अलोन? डिड यू हैव टू डू ऑल द वर्क अलोन? लास्ट एग्जांपल देखते हैं इंटरोगेटिव का। क्या राहुल को खाना बनाना पड़ता था? क्या राहुल को खाना बनाना पड़ता था? डिड राहुल हैव टू कुक फूड? डिड राहुल हैव टू कुक फूड? खाने बनाने को हम इंग्लिश में कुक फूड कहते हैं। आप एक चीज ध्यान दीजिएगा, इंटरोगेटिव क्वेश्चंस हैं। इंटरोगेटिव के क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ क्या वर्ड से स्टार्ट होते हैं। क्या, 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 क्या। इंटरोगेटिव के हमने 4 एग्जांपल्स किए हैं। सभी 4 एग्जांपल में स्टार्टिंग में क्या आ रहा है। जब आप सेंटेंस की प्रैक्टिस करेंगे तब भी आपको स्टार्टिंग में क्या लिख के ही प्रैक्टिस करनी है और एंड में ध्यान देंगे सेंटेंस आपका ना पड़ा, ना था या ना पड़ता था से एंड होना चाहिए। इसका हम लास्ट पार्ट देखते हैं, WH/H सेंटेंस। अभी तक हम अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव कर चुके हैं। आई होप आपको तीनों पार्ट क्लियर हैं। अब इसका लास्ट पार्ट देखते हैं, WH/H। WH मीन्स क्वेश्चन वर्ड। कौन से क्वेश्चन वर्ड? जो सिर्फ और सिर्फ व्हाट, वेयर, व्हाई, व्हेन जो W से स्टार्ट होते हैं। H क्वेश्चन वर्ड्स मीन्स हाउ, हाउ ऑफन, हाउ मेनी टाइम्स, हाउ मच जो H से स्टार्ट होते हैं। फॉर्मेशन देखते हैं। सबसे पहले आपको WH/H वर्ड रखना है, उसके बाद डिड, सब्जेक्ट प्लस हैव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आपको कब जाना था? सेंटेंस में आप देख रहे हैं कब आ रहा है। क्वेश्चंस हमारे 2 तरह के होते हैं, एक होता है इंटरोगेटिव क्वेश्चन, एक होता है WH/H क्वेश्चन। इंटरोगेटिव क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ क्या वर्ड से स्टार्ट होते हैं। WH/H क्वेश्चंस में कब, क्यों, कहां, कैसे, कितने बजे, कितना, ये सारे वर्ड्स आते हैं। आपको कब जाना था जो क्वेश्चन वर्ड है, सबसे पहले हम जब इसको सेंटेंस फॉर्मेशन करेंगे सबसे पहले ट्रांसलेट करते हुए WH पार्ट को रखेंगे। कब को हम इंग्लिश में व्हेन कहते हैं। व्हेन डिड यू हैव टू गो? आपको कब जाना था? व्हेन डिड यू हैव टू गो? नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। राहुल को कितने बजे पहुंचना था? राहुल को कितने बजे पहुंचना था? कितने बजे को हम इंग्लिश में व्हाट टाइम कहते हैं, ये हमारा क्वेश्चन वर्ड है। पहुंचने को आप इंग्लिश में रीच या अराइव दोनों में से कोई भी वर्ड यूज कर सकते हैं। व्हाट टाइम डिड राहुल हैव टू रीच? व्हाट टाइम डिड राहुल हैव टू रीच या अराइव? नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। आपको उसकी मदद क्यों करनी पड़ी? आपको उसकी मदद क्यों करनी पड़ी? Why did you have to help him? Why did you have to help him? लास्ट एग्जांपल देखते हैं। कोमल को कितना लोन लेना पड़ा? कोमल को कितना लोन लेना पड़ा? कितना लोन हमारा क्वेश्चन वर्ड है। हाउ मच लोन? हाउ मच लोन? How much loan did Komal have to take? How much loan did Komal have to take?
हमने आज हेड टू सीखा। हेड टू के चारों पार्ट्स मैंने आपको समझाए, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, WH/H। आई होप आपको सारे पार्ट्स क्लियर हैं। लेकिन अगर फिर भी आपको किसी पार्ट में कोई प्रॉब्लम आती है, कोई कंसेप्ट आपको क्लियर नहीं होता है, तो प्लीज आप कमेंट कीजिएगा। मैं कोशिश करूंगी आपके कमेंट्स का जवाब देने की। थैंक यू सो मच।